हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों। और आज के दिन क्या पढ़ने वाले हैं, अगेन जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत ऑलरेडी की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक और चीज बताना चाहूंगा इसको स्टार्ट करने से पहले कि यार हमारा ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस हमने पूरे सिलेबस पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करके रखे हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हर एक चीज पहले से ही प्रेजेंट है। इंग्लिश ग्रामर पहले से ही प्रेजेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हर एक चीज मिल जाएगा आपको। हमारे चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए। और ये तो हमारा नया बैच जो हमने चालू किया था, इसका भी सेकंड चैप्टर पहुंच चुके हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10वां है और आज सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5। तैयार हो जाओ, पूरा का पूरा क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं। पूरा ध्यान से देखना, ये वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप सभी क्वेश्चन को बिंदास सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको अपडेट्स हमारे पर्सनल लेवल पे, हमारे चैनल के लेवल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है या फिर डायरेक्टली ये नाम सर्च करो इंस्टाग्राम पे, आपको मैं मिल जाऊंगा। जरूर फॉलो कर देना और मुझे मेंशन और डीएम मैसेजेस जरूर से कर देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 में, पहला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि किसके ऊपर बेस है, आपके फॉर्मूलेस के ऊपर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। आपको याद है, हमने डिस्कस किया था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं ना, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। ये सब चीजें ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनरियल रूट्स, यानी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स है वो क्या है, अनरियल है। वैसे अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा तो वो रियल और अनइक्वल रहेगा। उसी प्रकार b स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहेगा तो उसको बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, और कुछ फॉर्मूलेस थे जो कि था क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करना है आपको, अगर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यानी कि जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो दिए हुए हैं, तो अल्फा एंड बीटा की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। तो उसका जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्या होता है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। बी और ए, एबीसी क्या होता है, कंपेयर करके निकालते हैं ना एबीसी का वैल्यू। तो ये b माइनस बी बाय कर दोगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले से जिसके ऊपर एक्टिविटी बेस है। तो पहला क्वेश्चन ये आप लोग के लिए बहुत सिंपल है। अब सीधा हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअल में यहां से हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज नथिंग बट फाइंड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो चलिए यार, इसमें तो हम एक्सपर्ट बन चुके हैं, फटाफट से b स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए। तो सबसे पहले क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, हम लोग को कंपेयर करना होता है। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही हमारा जनरल फॉर्म, करेक्ट है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू बताओ क्या आ जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 1, b की जगह पे क्या है 7 है तो b इज इक्वल टू 7। ठीक है, और c का वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू -1। अब क्या करना है हम लोग को, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल। ठीक है, तो सॉल्व करो। b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ac, a 1 है और c -1 है, डाल दो आंसर आ जाएगा। 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -4, तो 49 माइनस -4 दैट विल बी इक्वल टू 53। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ये आपका वैल्यू आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू 53। डेल्टा इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 53। क्लियर है, कितना सिंपल था फंडा, बहुत सिंपल है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट से। इसको भी कंपेयर करो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कंपेयर करो। इसको भी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालना है, किससे करोगे, a, अभी इसमें x की जगह पे y है तो आप y लिख लो, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। y दिया है तो y बना दो, तो a की जगह पे आ जाएगा 2, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है -5 और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है 10। ठीक है, हम लोग को क्या निकालता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब d डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, b का वैल्यू कितना है -5 है तो -5 का स्क्वायर। देखो थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं आज, ये सब चीज ऑलरेडी आप जानते हो यार, ये बस हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं। ये सब चीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कराए थे, आप लोग ध्यान से देखो। पूरा का पूरा जो ये प्रैक्टिस सेट है ना, पूरा विद इन हाफ एन आवर का लेक्चर अगर होता है ना, ये आधे घंटे में आप पूरा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल सीख जाओगे, हर टाइप के 7 के 7 टाइप के एग्जांपल सीख जाओगे। लेकिन आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है, ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखना, हर एक चीज समझा दूंगा दोस्तों, टेंशन मत लेना। तो ये b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 आ गया। c की जगह पे c का वैल्यू जो कि है 10, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 4 2 8, 8 10 80, 25 माइनस 80 कितना हो जाता है
80 में से 25 गया, कितना बचा 55, तो ये आ जाएगा -55। 25 में से 80 गया तो -55, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू -55। कितना सिंपल है दोस्तों, आ गया आंसर। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पूछा था, निकाल लिया। कितना टाइम लगा, गिन के अगर आप देखोगे ना 10 से 20 सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में, आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा, है कि नहीं। मजा आ रहा है। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगेन देखो ये रूट वाले आ गए। अब लोग ना रूट देख के डर जाते हैं, भाई मैं नहीं करूंगा ऐसा बोलते हैं, लेकिन डरना क्यों है, सेम रूल अप्लाई होगा, कुछ नहीं करना है। कंपेयर करो सबसे पहले, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। क्या है हमारा, x वाला है, मतलब ax² + bx + c = 0, यही हमारा जनरल इक्वेशन है। सॉल्व कर लो। a के जगह पे क्या आ जाएगा √2, b के जगह पे क्या लिखा है, b के जगह पे लिखा है 4 और c के जगह पे क्या है 2√2। बस यही तो है, और कुछ है क्या, नहीं। बस डाल देना है, डेल्टा का वैल्यू निकालना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b² - 4ac कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं। b की जगह पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a जो कि है √2 और मल्टीप्लाई बाय c जो कि है 2√2। सॉल्व कर लो। 4 का स्क्वायर 16 -4 तो है, लेकिन ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये 2, देखो ये नंबर है ये भी नंबर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8 हो गया। ठीक है, इतना समझा, 8 हुआ, 8 लिख दो। 4 ये नंबर है ये भी नंबर है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया। ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना होता है 2 होता है, तो ये आप कर लो सॉल्व। तो 16 - 8 2 16, 16 - 16 दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे डेल्टा का वैल्यू आ रहा है 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू यहां पे आया वो क्या आया 0 आया। कितना सिंपल है, मजेदार एग्जांपल है। 3 के 3 विदाउट एनी इंटरप्शन हम लोग बिंदास सॉल्व कर चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको इसमें से कोई भी एग्जांपल्स आए या फिर ऐसे कितने भी अलग अलग वैल्यूज के साथ एग्जांपल्स पूछे और आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने पूछा है, तो आप बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकते हो, इतना आप लोग कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, कमेंट करके जरूर से बता देना आपको समझा कि नहीं समझा। चलो अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। ये तो आ गया फेवरेट क्वेश्चन। नेचर ऑफ द रूट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने देखा था कि जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया आपको, पहला ही स्लाइड जो था हम लोग का, उसमें बताया कि b² - 4ac का जो वैल्यू आता है वो लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है कि इक्वल टू 0 है, उसके आधार पे हमें नेचर पता चलता है। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं, 2 ही क्वेश्चन है, 3 है, मैं 2 ही करा रहा हूं, बाकी आप लोग के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करोगे, जनरल इक्वेशन से, जो कि है ax² + bx + c = 0। जिससे आपको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा 1, b का वैल्यू कितना है देखो, bx की जगह पे -4x लिखा है, तो b की जगह पे क्या आएगा -4 और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका abc। अगेन क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, b² - 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, जो कि b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 1, c कितना है 4। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 16 - 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 4 4 जा 16, तो 16 - 16 दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे b² - 4ac का एक्चुअल में जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और हम एक चीज जानते हैं कि जब भी b² - 4ac का वैल्यू 0 आता है तो वो क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हमने पढ़ा है ना, करेक्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। रियल तो है क्योंकि 0 आ गया, रियल तो है, लेकिन साथ में 0 आ गया मतलब इक्वल भी है, तो रियल एंड इक्वल। क्लियर है, समझ में आ गया, कितना सिंपल एग्जांपल है, मुश्किल से 15-20 सेकंड, 1 मार्क्स आपके हाथ में, नेचर निकालना है आपको, बस सिंपल हो गया। क्लियर है, चलो अगले एग्जांपल पे जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन, ये y वाला है तो y वाला जनरल इक्वेशन लिखो, ay² + by + c = 0। तो अब देखो a के जगह पे क्या लिखा हुआ है, a के जगह पे 2 लिखा हुआ है, b के जगह पे क्या लिखा है -7 लिखा हुआ है, तो b = -7 हो गया, और c की जगह पे क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो c विल बी इक्वल टू 2 हो गया। यह आ गया, तो अब निकालेंगे हम लोग b² - 4ac का वैल्यू। तो b कितना है -7 है, ठीक है, b कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय c कितना है 2। डाल दो वैल्यू, 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, कौन बताएगा, 7 स्क्वायर इज नथिंग बट 49 - 4 2 8, 8 2 16, तो 49 - 16 कितना होता है, 49 में से 16 माइनस करो कितना बचेगा, 33 आता है, करेक्ट है, 33 + 6 39, हाँ बराबर 33 आता है। तो हमारा जो b² - 4ac का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 33 आ गया। तो 33 क्या है, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है 33, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी भी अगर ऐसा हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए अगर वो 0 से ज्यादा है, b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। रियल तो है ये क्योंकि ये 0 से बड़ा है तो रियल है, लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया, तो रियल एंड अनइक्वल। ये आ गया आपका आंसर, कितना आसानी से हम लोग ने इसको भी सॉल्व कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो दोनों एग्जांपल बहुत बेहतरीन तरीके से हमने करा दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी
रोक टोक, फटाफट सॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं कराते दोस्तों, फटाफट से आप लोग को हर एक चीज बता देना है ताकि आप लोग को कम समय में, कम डेटा में आप लोग ज्यादा चीज सीख के जाओ, वो भी फ्री में। ठीक है, तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है यार, हमारे चैनल पे जितना हो सके सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि यार अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो हमें अंदर से मोटिवेशन आता है, हम जितना हो सके उतना एफर्ट्स डालते हैं आप लोग के लिए, क्योंकि एक सपना है महाराष्ट्र के हर बच्चों तक पहुंचना। एटलीस्ट अभी फिलहाल में तो यही है कि महाराष्ट्र में पहुंचना, एक टाइम आएगा कि हम पूरे इंडिया के लेवल पे ट्राई करेंगे कि यार हर बच्चा, हर गरीब से गरीब बच्चा हमारे वीडियोस देख के फ्री में पढ़ाई कर सके, ताकि एक न एक दिन वो अच्छे पोजीशन में चले जाए। बस यही सपना है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सपना जरूर से आप लोग पूरा करोगे मेरा, जरूर से कमेंट करके बताना। चलो आगे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखो थोड़ा सा ध्यान देखो, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन दिए रहते हैं, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्या बोल रहा है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूई मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, आप लोग के लिए क्या रहेगा, फॉर्म द क्यूई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स। आपको गिवन रूट्स दिए हुए हैं, और रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा, ये हम जानते ही हैं। रूट्स मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा, मतलब इन शॉर्ट ये जो दो वैल्यूज दिए हैं वो क्या है हमारे लिए, अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 4, यानी अल्फा बीटा दिया हुआ है। करेक्ट है, हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप एक चीज जानते हो जो हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, ये फर्स्ट स्लाइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो ये जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो वो जनरल फॉर्म सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्या है हम लोग का जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा वाला। अल्फा बीटा वाला कौन सा है? दैट इज क्या आ जाएगा, बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर। देखो देख लो, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप देख लो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है क्या? नहीं। अल्फा इंटू बीटा पता है क्या? नहीं। लेकिन मुझे अल्फा और बीटा पता है ना, तो डाल दो वैल्यू, क्या टेंशन लेते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है 4, डाल दिया, एक्स हो गया, प्लस अल्फा कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई ना, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 इज 4, तो 4x हो गया। देखो ये 0 प्लस 4 और ये x 4x हो गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा ऐसे भी लिख सकते हो, 0 लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वी हैव फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रूट्स, दैट इज अल्फा एंड बीटा के हेल्प से हमने इसको बना दिया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए, तो आप लोग जरूर से इसको सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कितना इजी था। बस कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा वैल्यू पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, जनरल फॉर्म अगर ये पता है, बस उसमें वैल्यू डालना है और सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। चलो एक और सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये अल्फा है, अल्फा 3 दिया हुआ है, बीटा कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व कर लो। क्या है हमारा जनरल फॉर्म, लिखो यहां पे, जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। यही है, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है -10, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है -10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस -10, तो 3 - 10 कितना होता है, -7 होता है, ठीक है ना, यहाँ पे x, ठीक है, 3 - 10 -7 होता है, तो -7 और यहाँ पे x है ना यहाँ पे, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय -10 इज -30 इज इक्वल टू 0। चाहिए तो एक और स्टेप बढ़ा दो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और ये प्लस माइनस -30 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पर्टिकुलर से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल है, कुछ हार्ड लगा आप लोग को? तो उम्मीद करता हूं कि यार इससे सिंपल एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, और इतना सिंपल एग्जांपल एग्जाम में आ गया ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेथड पता होना चाहिए, आपने कॉन्सेप्ट जो सीखा यहां से फटाफट से सॉल्व करो, टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करना, टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो बोर्ड एग्जाम में कुछ भी गलती मत करना, फटाफट जो आ रहा है करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और आपका जब पेपर जब 2 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा ना, तो अच्छी जो फीलिंग आएगी ना, वो बोल नहीं सकते आप लोग, मजा आ जाएगा आपको करके। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है भैया, समझो। देखो कोई भी क्वेश्चन आता है घबराना नहीं है, पहले समझो तो क्या दिया है, क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग को भी नहीं मालूम, चलो मेरे को भी नहीं मालूम है कैसे सॉल्व करना है, लेकिन समझते हैं ना क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। अब सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा और बीटा।
तो अल्फा और बीटा का प्लस अगर करेंगे तो वो डबल है प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। एक दिमाग में इक्वेशन आ गया, अभी लिख भी सकते हैं उसको, लेकिन हम लोग बाद में लिखेंगे। चलो ठीक है, फाइंड के का वैल्यू निकालना, ये जनरल इक्वेशन हमें दिया हुआ है। अरे बाप रे, बहुत डेंजर दिख रहा है। तो सबसे पहले ये लिख लो कि हमारा जनरल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है, -4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेता हूं, ठीक है ना। किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ हमारा जनरल फॉर्म। हमारा जनरल फॉर्म क्या है बताओ मुझे, कौन बताएगा। हमारा जनरल फॉर्म इज नथिंग बट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू कौन बताएगा, b के जगह पे क्या लिखा है -4kx है, तो ये x हट गया, तो b के जगह पे क्या बचा -4k बचा, तो b इज इक्वल टू -4k। फिर c के जगह पे क्या लिखा है, देखो c के जगह पे क्या लिखा है, ये पूरा लिखा हुआ है। ये तो हो गया ये वाला bx वाला टर्म हो गया, लेकिन ये c के जगह पे ये पूरा लिखा है, दैट इज c इज इक्वल टू k प्लस 3। समझा, c इज इक्वल टू k प्लस 3 लिखा है, ये इतना समझ गया। अब हम निकालेंगे b² माइनस 4ac का वैल्यू। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्तों, सबसे पहले कौन बताएगा कि यहां पे हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू की जरूरत है या नहीं है। देखो हम लोग को सब यही पता है ना, एबीसी निकालते हैं तो b² माइनस 4ac निकालना पड़ता है। क्यों निकालना है भाई, इसमें हम लोग को कुछ यूज है क्या, डिस्क्रिमिनेंट का यूज है क्या, नेचर ऑफ द रूट्स का यूज है क्या, नहीं। तो इसकी जरूरत नहीं है, मतलब हमें इन शॉर्ट b² माइनस 4ac नहीं चाहिए। हमें एक्चुअल में कंडीशन क्या दे रखा है वो लोग ने, हम लोग ने एक कंडीशन, सॉरी वो लोग ने एक कंडीशन हमें दे रखा है। क्या कंडीशन है वो लोग का, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो उनका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग ने क्या दे रखा है कि जो सम ऑफ द रूट्स है, रूट्स क्या होता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों का जो सम है वो है डबल, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ये उन्होंने कंडीशन देके रखा है, मतलब इन शॉर्ट मुझे अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए। तो मुझे एक चीज पता है क्या, कि यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, जो कि फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू था वो था सी बाय ए। तो निकाल लेते हैं वैल्यू फटाफट से। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4k अपॉन ए कितना है 1, तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, माइनस माइनस 4k दैट इज 4k हो जाएगा। किसका आ गया ये, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4k आ गया, ठीक है। वैसे ये सी बाय ए, सी कितना है k प्लस 3 अपॉन ए कितना है 1 है, तो k प्लस 3 अपॉन 1 मतलब k प्लस 3। तो मुझे मिल गया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अब इसमें डाल देंगे अल्फा प्लस बीटा जो है ना यहाँ पे, इसको एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है वो भी बता दूंगा, अगर इससे आंसर नहीं आए तो दूसरा मेथड भी है जो इसी का यूज करके हम लोग करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4k है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4k। हम लोग ने लिखा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4k, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाय a होता है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे k प्लस 3, तो 4k इज इक्वल टू 2 तो पहले से ही है, और ये अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे k प्लस 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 3। इसको सॉल्व कर लो, तो 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय k 2k, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अब ये देखो 2k इधर ला दो, तो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो देयरफॉर 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, k का वैल्यू 3 आ गया। कितना आसानी से आ गया आंसर। और दूसरा मेथड क्या था, मतलब ये तो राइट है ही, लेकिन दूसरा मेथड एक और था, क्या कर सकते थे कि डायरेक्ट ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इधर पे माइनस बी बाय ए और इधर पे क्या था अल्फा बीटा का वैल्यू दैट इज सी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए इधर, सी बाय ए इधर, ऐसा करके भी आप सॉल्व कर सकते थे, तो भी आपका आंसर आ जाता, कोई परेशानी नहीं। तो k इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर, ये हम लोग का बिंदास आ गया। अब देखो कितना इजी था, भले ही आपको दिखने में ये थोड़ा लेंथी लग रहा होगा कि यार सर अपना थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, लेकिन बड़ा पे मत जाओ यार, आपको कितना आराम से सॉल्व करना पड़ा, ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, ज्यादा हार्ड नहीं लगा, इसके ऊपर ध्यान दो। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आता है के वाले क्वेश्चन, तो जरूर से आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया है, फिर से आपके सामने समझ लो, क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, फिर से वही सोचो, क्वेश्चन पेपर है, मैं रीड कर रहा हूं, क्या रीड कर रहा हूं, अल्फा बीटा आर रूट्स। भाई ठीक है, समझ में आ गया मेरे को, अल्फा बीटा आपने बोला, अल्फा बीटा दिया हुआ है, ये इक्वेशन है, ये दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अरे भाई साहब ये तो देखा हुआ एग्जांपल लग रहा है, याद है इसके पहले का जो लेक्चर हमने लिया था, और जब आपको अल्फा बीटा में पढ़ा रहा था, तो उसमें ऐसे ही कुछ एग्जांपल मैंने सॉल्व किया था, जिसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ऐसे कुछ वैल्यू निकालना था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरा था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरा है, बस और कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। तो चलो मैं फटाफट से सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। कंपेयर कर लो, किससे करोगे, जनरल फॉर्म से, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, ठीक है। देखो क्या है जनरल फॉर्म, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए के जगह पे क्या है
कुछ नहीं है मतलब क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब क्या होता है 1 होता है ना, तो ए के जगह पे 1 हो गया, ए के जगह पे 1, बी इज इक्वल टू, बी की जगह पे क्या लिखा है -2 और सी के जगह पे क्या लिखा हुआ है -7, ये इतना लिख दिया। अब एक चीज क्या निकालेंगे, एबीसी निकल गया तो हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे क्या, नहीं कोई यूज नहीं है, हम क्या निकालेंगे अल्फा और बीटा। तो मुझे एक चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाय ए होता है, ये हम लोग को पता है। तो माइनस बी बाय ए मतलब -2, बी का वैल्यू -2 है तो मतलब माइनस ऑफ -2 बाय ए का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू है -7 अपॉन ए का वैल्यू 1 है, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -7। तो मतलब हमारा दो वैल्यू मिल गया, अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा इंटू बीटा -7 है। ये इतना समझा आप लोग को, ठीक है, ये आप लोग को इतना समझा, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, क्या दिमाग लगेगा कि हमें सबसे पहले निकालना है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब आप बोल रहे सर ये कैसे लिखा आपने, देखो सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। सॉरी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे देखो, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया, हाँ माफ करना, देखो अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यहां पे ऐसे आया। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर भी एक बार बता रहा हूं ताकि आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिखोगे, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और ये -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो बचेगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर ही आ रहा है, मतलब ये जो मैंने लिखा है ये मैं लिख सकता हूं ना, सेम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए भी ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ए प्लस बी दी होल क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो वो आप लोग के लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वैसा एग्जांपल सेम प्रीवियस लेक्चर में कराया था, आप जाके देख लेना। अब इसमें वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर -2, अल्फा और बीटा का वैल्यू हमारे पास है -7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -7, इसको सॉल्व कर लो, 2 स्क्वायर इज 4, -2 मल्टीप्लाई बाय -7 इज -14, तो कितना हो जाएगा 4 -14 दैट विल बी 18। तो आपका जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसका वैल्यू आ गया 18, कितना आसानी से आ गया। अब जो दूसरा है इसमें जो आपको पूछा गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यार सेम ऑलरेडी कराया हूं ना यार, तो बार बार करा के भी एकदम थकावट महसूस हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज करा चुका हूं, ये वाला सेम कराया था मैंने, बस इक्वेशन का फर्क था। तो प्लीज ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पर, इतना तो आप कर ही सकते हो यार, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को आया कि नहीं आया करने, और नहीं आ रहा है तो अपना प्रीवियस जो लेक्चर होगा, इसके पहले का लेक्चर, ये आज 10वां लेक्चर है तो इसके पहले का 9वां लेक्चर जाके देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है और शायद ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो, समझ लो, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपके बोर्ड में दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर में क्या दिख रहा है कि भाई द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। बोल दिया है कि जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल है और इक्वल है। तो ऐसा कब होता है, रियल और इक्वल कब होता है, दिमाग लगाओ, रियल और इक्वल तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। लॉजिक समझ में आया, बस वही है, कंसेप्चुअल नॉलेज अगर रहेगा तो सब चीज क्लिक होगा। मतलब यहां पे बोल के रखा है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहां पे क्लियरली बोला है इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। मान लिया मैंने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, लेकिन इक्वल टू 0 करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो चाहिए ना। तो सबसे पहले हमारा जनरल इक्वेशन उठाओ, क्या है क्वेश्चन क्या है, 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 2l इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हम लोग को यहां पे क्या निकालना है, k निकालना है, ठीक है ना, फाइंड k, ठीक है, k निकालना है। तो इसको सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा हमारा जनरल फॉर्म से, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, क्या है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू के हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी की जगह पे है 12 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब कौन है, के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए कौन है 3 मल्टीप्लाई बाय सी कौन है 12, यानी कि ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 3 12, 12 12 कितना होता है 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 144, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस 144, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मुझे मिल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 144। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, हम एक चीज अभी जानते हैं ना, जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1 से, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है इक्वल टू 0 है। तो ये जो वैल्यू है
बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 44, यानी के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 144 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो देयरफॉर के विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144, तो क्या आ जाएगा के का वैल्यू, के इज इक्वल टू k विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, मतलब k इज इक्वल टू एक बार प्लस 12 आ रहा है, k इज इक्वल टू माइनस 12 आ रहा है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू माइनस 12, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो कितना इजी था, कितना सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रैक्टिस सेट और आज का ये वीडियो देख के काफी ज्यादा मजा आया होगा और काफी ज्यादा नॉलेज मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का हमने करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही, ऐसे और भी छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर के, तो एक और लेक्चर और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, बस बने रहिएगा हमारे साथ, प्यार दिखाते रहे। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि यार सब लोग को नहीं पता चलता है हमारे चैनल के बारे में, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।